अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हुए भीषण प्लेन क्रैश ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सैकड़ों यात्रियों की जान खतरे में पड़ी, कई घायल हुए और चारों ओर अफरा-तफरी मच गई। शुरू में इस घटना को एक तकनीकी खराबी का नतीजा माना गया, लेकिन अब जो बड़ी जानकारी अमेरिका से सामने आई है, उसने इस हादसे की प्रकृति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना, एक्सीडेंट थी या इसके पीछे कोई सोची-समझी साजिश, कॉन्स्पिरेसी थी? आइए विस्तार से जानते हैं वो सबूत जो इस पूरे मामले की तस्वीर को बदल सकते हैं। क्या हुआ था अहमदाबाद एयरपोर्ट पर? 7 जून 2025 की सुबह एक बड़ा हादसा हुआ जब एयर इंडिया का एक इंटरनेशनल फ्लाइट एआई 217 अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग के समय रनवे से फिसल गया और बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में कुल 242 यात्री सवार थे, जिनमें से 27 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और कई को आपातकालीन स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दुर्घटना के तुरंत बाद डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एरोनॉटिक्स और सीआईएसएफ की टीमें जांच में जुट गईं। लेकिन यह जांच अब एक नए मोड़ पर है। अमेरिका से आया बड़ा खुलासा। अब अमेरिकी विमानन एजेंसी एनटीएसबी, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की ओर से एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल इस विमान का ब्लैक बॉक्स और डेटा रिकॉर्डर जांच के लिए अमेरिका भेजा गया था, जहां शुरुआती विश्लेषण में कुछ असामान्य डेटा पिंग सामने आए हैं। प्रमुख बिंदु: लैंडिंग से ठीक पहले विमान के नेविगेशन सिस्टम को कुछ सेकंड के लिए जाम किया गया था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में पायलट्स ने कुछ सिग्नल इंटरफेरेंस की बात कही थी। एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ बातचीत में पायलटों ने अचानक इंस्ट्रूमेंट फेलियर की सूचना दी थी। जांचकर्ताओं को लगता है कि यह इंटरफेरेंस बाहरी साइबर सिग्नल से आया हो सकता है, जो पहले कभी नहीं देखा गया। इन बिंदुओं से यह आशंका जताई जा रही है कि विमान को जानबूझकर नेविगेशन से भटकाया गया, जिससे लैंडिंग असफल हो और हादसा हो। क्या यह साजिश हो सकती है? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी अब साइबर अटैक के प्रति भी संवेदनशील हो चुकी है। अमेरिका के एक वरिष्ठ विमानन विशेषज्ञ ने खुलासा किया कि पिछले कुछ वर्षों में कुछ राष्ट्रों या संगठनों ने सिग्नल जैमिंग तकनीक का परीक्षण किया है, जो उड़ान में गड़बड़ी पैदा कर सकती है। अगर अहमदाबाद हादसे में भी ऐसा कुछ हुआ है, तो यह सिर्फ तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। भारत की खुफिया एजेंसियां अब इस बिंदु पर भी काम कर रही हैं। राजनीतिक और रणनीतिक नज़रिए से ये भी महत्वपूर्ण है कि विमान में कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि और एक रक्षा कॉन्ट्रैक्टर भी सवार थे, जो भारत सरकार के साथ एक प्रमुख सौदे पर बातचीत करने आए थे। ऐसे में कुछ राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह सिर्फ विमान हादसा नहीं, बल्कि किसी सामरिक संदेश या कूटनीतिक चेतावनी का हिस्सा भी हो सकता है। क्या यह भारत की विकासशील एविएशन पॉलिसी, रक्षा सौदों या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा था? ये सवाल अब जांच एजेंसियों के एजेंडे में है। डीजीसीए और आरएवी की संयुक्त जांच शुरू। भारत सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजीसीए के साथ साथ आरएवी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को भी जांच में शामिल कर लिया है। इस हादसे के पीछे किसी दुश्मन राष्ट्र या संगठित आतंकी समूह की भूमिका की भी जांच की जा रही है। गृह मंत्रालय ने यह भी संकेत दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की मदद से पूरे मामले की परत दर परत जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवारों की पीड़ा। इस हादसे के बाद पीड़ित परिवारों में गहरा दुख और आक्रोश है। एक घायल यात्री ने बताया कि लैंडिंग से ठीक पहले विमान में तेज झटका लगा और फिर अफरा तफरी मच गई। कई लोगों को सीट बेल्ट खोलने तक का समय नहीं मिला। सरकार ने सभी घायलों के लिए आर्थिक सहायता और मुफ्त इलाज की घोषणा की है। लेकिन अगर यह हादसा वाकई साजिश थी, तो सिर्फ मुआवजा काफी नहीं होगा। सत्य सामने आना बेहद जरूरी है। निष्कर्ष: हादसा या साजिश, अब तक की जांच और अमेरिकी एजेंसियों से आए संकेत यही बताते हैं कि अहमदाबाद विमान हादसा सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी नहीं, बल्कि एक संभावित साइबर साजिश हो सकती है। अगर यह साबित होता है, तो यह भारत की एविएशन सुरक्षा के लिए एक गंभीर
खतरे की घंटी होगी। आगामी दिनों में जैसे-जैसे ब्लैक बॉक्स डेटा, एयर ट्रैफिक रिकॉर्डिंग और साइबर ट्रेसिंग की रिपोर्ट सामने आएगी, पूरी सच्चाई उजागर होगी, तभी हम यह तय कर पाएँगे कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी या सुनियोजित हमला। देश की सुरक्षा एजेंसियां अब इस केस को मिशन मोड में लेकर आगे बढ़ रही हैं और पूरा देश जवाब का इंतजार कर रहा है